हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। दुनिया में गरीबी को नापने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स बने हैं, बहुत सारे तरीके बने हैं। उनमें से एक तरीका जिसका विकास 2010 में किया गया, यूएन विकास कार्यक्रम यानी कि यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा, उसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है, ये गरीबी को कई सारे पैमानों पर नापता है और उसके आधार पर तय करता है कि कौन व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा गरीब है। तो 2024 की ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, गरीबी सूचकांक की जो रिपोर्ट आई है, ये अब आ चुकी है और ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग जो हैं वो कहां पर हैं, वो भारत में हैं। दुनिया में, क्योंकि उसका हालांकि इस बात को समझिए कि भारत की आबादी में दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में गरीब लोग जहां पर रहते हैं वो देश भारत है। तो दुनिया में कुल जो लोग बहुत ज्यादा गरीबी महसूस करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या करीब 1.1 बिलियन यानी कि 110 करोड़ लोगों के आसपास ऐसा अनुमान लगाया जाता है, जिनमें से करीब 23.4 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। क्या खास बात है इस रिपोर्ट की, कैसे ये रिपोर्ट जो है किन पैरामीटर्स के आधार पर बनाई जाती है, ये सब आपको अगले 5-7 मिनट में केवल समझा दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भैया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप किताबों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि यार कौन सी किताबें पढ़ें कि यूपीएससी ठीक से तैयार हो जाए, तो भाई आपकी चिंता खत्म। स्टडी IQ IAS की 18 हिंदी भाषा में किताबें आती हैं, इनको आप ले लेंगे तो आपकी तैयारी का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। आपकी पूरी तैयारी जो है इन पुस्तकों के माध्यम से हो जाएगी, आपको और एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एजे लाइव कोड लगाइए, 4,500 रुपए की मिल जाएंगी आपको 18 किताबें, पूरा पाठ्यक्रम इनके अंतर्गत कवर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी पहले पढ़ी जाए, एनसीईआरटी लेकिन आपको किताबें पढ़ना बड़ा बोरिंग लग रहा है क्योंकि बच्चों के लिए वो किताबें लिखी गई हैं, तो चिंता मत कीजिए। 5 पुस्तकों का सेट है एनसीईआरटी में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी आपको हिंदी भाषा में मिल जाएगा। एजे लाइव कोड लगाएंगे तो केवल 1299 यानी कि 1300 रुपए का मिल जाएगा। सारी एनसीईआरटी की कवरेज आपकी यहीं पर हो जाएगी, आपको और कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो आज ही ले लीजिए, देर मत कीजिए। और मैं फिर से एक बार हर सेशन में गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप ये किताबें खरीद रहे हैं तो कृपया अपना एड्रेस ठीक से भरिएगा। मेरा एड्रेस गलत भरने की बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, तो वो अपना पता जो है वो ठीक से भरिएगा। वो पते जो आप पता भरेंगे और जहां पता भरेंगे उसके नीचे ही कोड लगाना है, ये भी याद रखिएगा। थोड़ा नीचे जाके आता है उसमें कोड, लेकिन आप एड्रेस ठीक से भरेंगे तो आपकी किताबें जो है सही पते पर पहुंचेंगी, वरना वो भटक जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो ना अपनी तैयारी को भटकने दीजिए, ना अपनी किताबों को भटकने दीजिए। चलिए साहब, अब चर्चा शुरू करते हैं। तो यार, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये कौन निकालता है? हाँ जी, मल्टी डायमेंशनल गरीबी सूचकांक, जिसको कहा जाता है MPI। ये MPI जो है कौन निकालता है? एक तो यूएन विकास कार्यक्रम, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका और क्या बड़ा फेमस है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, याद है? तो एक तो ये निकालता है और दूसरा एक ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ऑक्सफोर्ड गरीबी व मानव विकास संस्थान या कार्यक्रम। ठीक है, तो ये जो है, ये दो संगठन मिलकर इस इंडेक्स को निकालते हैं और इस इंडेक्स में ये क्या करते हैं, बहुत तरीकों से गरीबी को नापने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी सूची आपके लिए पहले बना देता हूं कि कैसे नापा जाता है। 3 मेजर पैरामीटर हैं। पहला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में क्या नापा जाता है? 2 चीजें नापी जाती हैं स्वास्थ्य में, एक तो बाल मृत्यु दर और दूसरा पोषण, कि आपके देश में बाल मृत्यु दर कितनी है और पोषण कितना है, ये जो है इसमें नापा जाता है। ठीक है, पहला हो गया स्वास्थ्य। दूसरा हो गया आपके देश में शिक्षा का स्तर। शिक्षा में क्या नापा जाता है? शिक्षा में एक तो नापा जाता है स्कूलिंग के वर्ष
कि आपके देश का औसत व्यक्ति जो है वो कितने साल तक पढ़ता है, स्कूलिंग के वर्ष, और दूसरा ग्रॉस एनरोलमेंट, कुल आपके यहां एनरोलमेंट कितना हुआ, आपके यहां कितने लोग जो हैं वो स्कूल में एनरोल कर रहे हैं। ये दो चीजें आपकी इसमें नापी जाती हैं शिक्षा में। और तीसरा है जीवन स्तर। जीवन स्तर में कई सारी चीजें नापी जाती हैं, मेरे ख्याल से 6 चीजें हैं जीवन स्तर में। ये 6 चीजें क्या है? पानी, स्वच्छता, बिजली, ईंधन। पानी, स्वच्छता, बिजली, ईंधन। आपका घर, भाई घर किस तरह का है, कच्चा घर है, पक्का घर है, और आपके पास एसेट्स। एसेट समझते हो, मतलब आपके पास मोटरसाइकिल है कि नहीं, टीवी है कि नहीं, आपके पास वस्तुएं, कितनी वस्तुएं हैं आपके पास, ठीक है। तो इन आधारों पर, इन पैरामीटर्स के आधार पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया जाता है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इस बार का जो आया है वो क्या कहता है कि दुनिया में 1.1 बिलियन, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ होता है, इतने लोग जो हैं वो अति गरीब श्रेणी में आते हैं, वो बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहे हैं। इसमें दुनिया के 5 टॉप देश जो हैं, नंबर 1 पे संख्या में भारत है। भारत में 234 मिलियन यानी कि करीब 23.4 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब की श्रेणी में आते हैं। नंबर 2 पे हमारा सबसे प्यारा पड़ोसी है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में कितने लोग आते हैं? पाकिस्तान में 9.3 करोड़ लोग जो हैं ये आपके गरीबों की श्रेणी में आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे आपका इथोपिया है। ये 2 एशियाई देश हैं, बाकी इसके बाद अब सीधा सब सहारन अफ्रीका आ जाएगा सीधा। नंबर 3 पर इथोपिया है, 8.6 करोड़ लोग जो हैं यहां पर गरीबी में जीते हैं। नंबर 4 पर नाइजीरिया है, 7.4 करोड़ लोग जो हैं यहां पर गरीब हैं। और नंबर 5 पर आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, डीआरसी है। डीआरसी में कितने लोग हैं? डीआरसी में कितने लिखे हैं? 66, यानी कि 6.6 करोड़ लोग। तो आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में 110 करोड़ हैं, और अगर आप करीब करीब इसको ही जोड़ना शुरू कर दें तो एक बार मोटा मोटा क्रूड जोड़ कर लेते हैं। 23 और मतलब ये ठीक है, कितना हो गया? 23 और 9 32, 32 और 8 40, 40 और 7 47 और 6 53, 53 और ये कितना हो गया? 7 6 13, 7 17 23, यानी कि 55.3। अगर आप इन 5 देशों को ही जोड़ दें तो ये 55.3 करोड़ हो गया, यानी कि आधे से ज्यादा गरीब दुनिया के इन 5 देशों में रहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो इन 5 देशों में आपको देखने को मिलेगा कि भाई आधे से ज्यादा गरीब दुनिया के इन 5 देशों में आपको रहते हुए दिख जाएंगे, जो कि दिखाता है कि भाई गरीबी जो है उसका वितरण कितना अलग तरह से किया गया है। ठीक है, तो अगर आप इसको भी देखें, 83.2% गरीब। ये रिपोर्ट ये भी कहती है, देखिए आर्थिक वितरण की असमानता जो है उस पर इस बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो उसमें आप इस आंकड़े का प्रयोग कर सकते हैं। 83.2% गरीब कहां से हैं? या तो दक्षिण एशिया या फिर सब सहारन अफ्रीका। सहारा मरुस्थल के नीचे का जो अफ्रीका है वहां से हैं। 83.2% गरीब केवल इन 2 क्षेत्रों से हैं दुनिया में, इस बात को याद रखिए। यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि बच्चों में भी गरीबी की संख्या विकट है, यानी कि आने वाली पीढ़ी में भी हमको ऐसे बहुत सारे लोग दिखते हैं जो गरीब हैं अभी से। अगर आप अभी देखेंगे तो करीब करीब 584 मिलियन यानी कि 18.4 करोड़ बच्चे जो हैं ये गरीब हैं। आप इसको अगर देखेंगे तो इतने लोग जो हैं वो गरीब हैं। बच्चे जो हैं 18 से कम आयु के लोग ये गरीब हैं, जो कि कुल बच्चों का कितने प्रतिशत हो गया? दुनिया में जो कुल बच्चे हैं उनका 27.9% बच्चे गरीब हैं, जबकि वयस्कों में यह परसेंटेज कितना है? 13.5% है। यह हमको क्या दर्शाता है कि जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। यह बात, यह पैटर्न, यह ट्रेंड जो है केवल भारत का नहीं है, यह दुनिया भर में है कि गरीब लोग जो हैं उनके बच्चे ज्यादा होते हैं। इसलिए आप देखेंगे वयस्कों में गरीबी से ज्यादा आपको बच्चों में गरीबी जो है वो नजर आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है।
तो भाई इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो एक चीज और जो कहती है, क्योंकि भाई ये रिपोर्ट कहती है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कभी भी दुनिया में इतने युद्ध एक साथ नहीं चल रहे थे जितने अभी चल रहे हैं। तो ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि करीब करीब 40% गरीब लोग जो हैं दुनिया के, वो वहां से हैं जहां पर युद्ध का अनुभव हुआ है। जहां पर आपको युद्ध का अनुभव देखने को मिला है, करीब 40% लोग आपको गरीब वहां के दिखाई देंगे। तो यानी कि आप इस बात को समझिए कि युद्ध का लोगों के आर्थिक परिस्थिति पर प्रभाव क्या पड़ता है, यह एकदम स्पष्ट तौर पे यह रिपोर्ट जो है परिभाषित करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो भाई ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट है। इसमें कई सारे ऐसे आंकड़े हैं जो अपने आप अलग अलग उत्तरों में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इन आंकड़ों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप इसका अंदाजा आसपास भी याद रख पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छे उदाहरण के तौर पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार जाते जाते फिर से बता दूं कि एनसीईआरटी अगर पढ़नी है तो एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका 1299 रुपए में एजे लाइव कोड लगा के स्टडी IQIF हिंदी का एनसीईआरटी की समरी खरीद लो। एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज है, पांचों विषय की एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पांचों एकदम बढ़िया क्लियर समझ में आ जाएगी, कोई डाउट होगा ही नहीं। और साथ के साथ अगर आप जो है हमारी किताबें खरीदना चाहते हैं तो 18 किताबें जो हैं भाई, 18 किताबों का हमारा ये सेट है, इससे आप जुड़ सकते हैं। ये आप जो है ले सकते हैं, एजे लाइव कोड लगाइए भाई। 18 किताबें हैं, हिंदी भाषा में उपलब्ध है। इनको आप एजे लाइव कोड लगाकर 4500 रुपए में खरीद सकते हैं और इसके बाद आपको कोई और पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं बचेगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।